अगला क्वेश्चन है, कौन से स्केड्यूल जो है आरबीआई एक्ट का 1934 का, उसमें शेड्यूल्ड बैंक को लिस्ट किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। तो जो सेकंड स्केड्यूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, उसके अंडर में शेड्यूल्ड बैंक को लिस्ट किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किसके रिगार्डिंग, इशू करने के और करेक्टरिस्टिक्स जो होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ऑप्शन है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं वो परमिटेड होते हैं इशू करने के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सेकंड पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को फिजिकल और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म दोनों में इशू किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका मिनिमम डिनोमिनेशन जो होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की 5 लाख होती है और इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख देयर आफ्टर होती है। और फोर्थ जो है मिनिमम टेन्योर जिसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू किया जा सकता है वो 30 डेज होता है। और फिफ्थ ऑप्शन है बैंक्स जो होती हैं वो लोन दे सकती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सबसे पहला जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो इशू कर सकती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड इन बोथ फिजिकल एंड डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये बात गलत है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खाली डीमैट फॉर्म में ही होते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि मिनिमम डिनोमिनेशन जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का वो 5 लाख होता है और 5 लाख के मल्टीपल में होता है, ये बात एकदम सही है। अगला जो पॉइंट है कि मिनिमम टेन्योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए 30 डेज होता है, तो ये बात गलत है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये बात हम याद रखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। और बैंक्स, अगला पॉइंट है बैंक जो होते हैं वो लोन दे सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन के बिना। तो ये बात गलत है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन के बिना नहीं दे सकते, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन बैंक को लगानी पड़ती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर अ बैंकिंग कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी के लिए व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितनी कोरम की ज़रूरत होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कराने के लिए? कि अगर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करानी है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 1/3 उनका 1/3 या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, विच एवर